आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके टर्म 2 के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर एक तक के वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग इंग्लिश कोर का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहां पर मैंने आप लोगों को नोटिस का ट्रिक, लेटर का ट्रिक और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर्स दे दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का जो इंग्लिश कोर का जो किताब है उसमें आप लोगों का एक चैप्टर है जिसका नाम है चाइल्डहुड। और यहाँ पर ये जो चाइल्डहुड चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा चाइल्डहुड जो चैप्टर है, देखिए चाइल्डहुड माने होता है बचपन। इस चैप्टर में बचपन के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हमारा बचपन जो है, बचपन पार हो जाता है और जवानी आ जाता है। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। देखिए कोई भी मतलब बच्चा का जो बचपन होता है, कोई भी जो बच्चा होता है, अगर एक्चुअल में जो बच्चा होगा ना, वो मतलब बहुत ही क्या होता है, उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट कुछ भी नहीं होता है। वह किसी से भी जो प्रेम करते हैं निस्वार्थ करते हैं, कोई कंडीशन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे कोई भी बच्चा बड़ा होते जाता है तो उनके मन में लालच आ जाता है, वह पाखंडी कपटी बन जाता है। अब वो जो किसी से भी जो प्यार करेगा उस प्यार में स्वार्थ होगा। तो बस यही सब चीज इस चैप्टर में बताया गया है। जो चाइल्डहुड चैप्टर है, इस चैप्टर में यही सब चीज बताया गया है कि किस प्रकार से एक बच्चे में परिवर्तन आता है। तो कंप्लीट चीज बताया गया है और इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट लॉस डिड द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम चाइल्डहुड। यानी ये जो आप लोगों का चैप्टर है जिसका नाम है चाइल्डहुड, इस कविता में कवि ने किस हानि यानी कि किस लॉस की बात की है आपको बताना है। फिर आगे क्वेश्चन में है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस्ड द एज ऑफ 11 ईयर्स। जो कवि है ना, जब कवि का 11 वर्ष पार हो जाता है तो कवि क्या रियलाइज करता है यानी क्या महसूस करता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि द पोएट थिंक्स ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। यहाँ पे ये जो कवि है, कवि क्या मतलब सोच रहे हैं, तो कवि सोच रहे हैं कि हमारा जो चाइल्डहुड है, हमारा जो बचपन है, ये हमने खो दिया है। ठीक है। व्हेन द पोएट क्रॉस्ड द एज ऑफ 11 ईयर्स he realized that he had lost his childhood। वही बात है कि जब जो कवि है ना, जब वो 11 वर्ष जब पार कर रहे होते हैं तब वो सोचता है कि हमारा जो बचपन है, हमने हमारा अपना बचपन खो दिया है, अपना बचपन हमने लॉस कर दिया है। यही सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा उत्तर है, आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। यानी जो बचपन है यानी कि जो चाइल्डहुड है और जो हमारा अडल्टहुड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा कि जो चाइल्डहुड जो होता है ना, चाइल्डहुड में जो भी बच्चा होता है वो बहुत ही मासूम होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता है, वो पाखंडी नहीं होता है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है ना, तो उनके मन में छल कपट, ठीक है, और वह और मतलब इनोसेंस नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए फिर आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि डू यू थिंक द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन दैट ऑफ इनोसेंस एंड क्या है हाइपोक्रेसी। ठीक है, हाइपोक्रेसी माने होता है पाखंड, पाखंड माने छल कपटी जो होगा, ठीक है, और इनोसेंस माने होता है मासूमियत। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो है इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर इनोसेंस। मतलब जो चाइल्डहुड होता है, किसी भी बच्चा का जो बचपन होता है वह पूरा पूरी क्या होता है, मासूमियत वाला होता है। इट नोज नो हाइपोक्रेसी, वह पाखंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। बट अडल्ट आर नॉट इनोसेंस, बट जो अडल्ट होते हैं वो इनोसेंस नहीं होते हैं। एंड अडल्टहुड नोज हाइपोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पर जो अडल्टहुड होता है मतलब ये क्या, हाइपोक्रेसी यानी कि पाखंड के बारे में सब कुछ जानते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आगे यहाँ पर जो दिया गया है कि ये जो डू यू थिंक वाला ये जो चीज़ है, इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि यस दिस इज
दिस इज द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन दैट ऑफ इनोसेंस एंड हाइपोक्रेसी। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारा सा और सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो कविता चाइल्डहुड है, इसके आधार पर आपको बताना है कि जब मतलब कोई भी मतलब जैसे कि ग्रोइंग अप माने क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे बड़ा होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है आपको बताना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई एक बच्चा है, छोटका जैसा बच्चा है, वो मान के चलिए बड़का हो गया। अब बड़ा होगा तो जो प्रोसेस है बड़ा होने का, क्या क्या मतलब प्रोसेस से वो बड़ा होता है, यहाँ पर आपको सारा चीज़ बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है, देख लीजिए। यहाँ पर वो चीज़ मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर हिंदी से भी लिख दिया है कि बचपन कविता के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि द पोएम टेल्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेज। यहाँ पर आप लोगों का कुल मिलाकर 3 स्टेज है और ये 3 स्टेज में ही कोई भी बच्चा बड़ा होता है। ग्रोइंग अप का जो है यहाँ पर 3 स्टेज है। क्या है देख लीजिए, यहाँ पर पहला जो है फर्स्ट इज टू बिकम रेशनल, यानी पहला तर्क संगत बनना, किसी से हम लोग तर्क कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इज टू अंडरस्टैंड आवर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, मतलब क्या होगा, हमारा जो व्यक्तित्व है इसके बारे में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये दूसरा है। एंड थर्ड इज टू अंडरस्टैंड द हाइपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अडल्ट्स, यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कि जो बड़ों की दुनिया का जो पाखंड है, हाइपोक्रेसी में क्या होता है, पाखंड होता है, तो पाखंड को समझना, ये सब चीज़ क्या होगा हमारा ग्रोइंग अप के कैटेगरी में आएगा। इसको नोट डाउन करिए, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट फॉल्स डज मार्कस नेटन फाइंड इन, क्या है, ग्रोन अप्स, जो यहाँ पर अडल्ट भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ग्रोन अप्स भी बोल सकते हैं, यानी कि मार्कस नटन वयस्कों में क्या दोष पाते हैं। तो क्या क्या दोष पाते हैं देख लीजिए, यहाँ पर मैंने हर एक चीज को लिख दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है इसका उत्तर, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बिकमिंग एन अडल्ट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए बात यहाँ पर ये रहेगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई एक छोटा जैसा बच्चा है, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो ये जो छोटा बच्चा है और यहाँ पर ये जो धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, छोटा से बड़ा होने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही जटिल, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए मतलब जब भी कोई भी छोटा बच्चा जो रहेगा वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसमें क्या होता है, उसका फिजिकल रूप में, मेंटल रूप में, सोशल रूप में, ठीक है, क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि बिकमिंग एन अडल्ट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस which is associated with physical, mental and social development. A child becomes an adult when he is able to live his own life and take care of his responsibilities individually. ठीक है, यहाँ पर क्या इसका माने हो गया कि एक बच्चा वयस्क हो, ठीक है, एक बच्चा वयस्क हो जाता है जब वो अपना जीवन जीने में सक्षम होता है। कोई भी व्यक्ति जो है जब उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो भी उनका कर्तव्य जो है, जब वो चीज़ उनको पता चले कि नहीं भाई मेरा ये कर्तव्य है, तो क्या होता है, वह वयस्क हो जाता है और व्यक्तिगत रूप से अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवार्ड्स चाइल्डहुड, यानी जो पोएट्स है, ठीक है, यानी जो कवि थे, तो उनका ना चाइल्डहुड के बारे में क्या फीलिंग है, यानी कि चाइल्डहुड के लेकर वह क्या महसूस कर रहे हैं, आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द पोएट एक्सप्रेस्ड चाइल्डहुड एज ए स्टेज ऑफ इनोसेंस इन व्हिच द चाइल्ड बिलीव्स अदर एंड लव्स अनकंडीशनली। देखिए यहाँ पर जो हमारा चाइल्डहुड होता है, यह एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर बच्चा जो होता है वो कंप्लीटली इनोसेंस होता है, बहुत ही मासूम होता है। ठीक है, ये जो चाइल्ड होता है यह हर किसी के ऊपर बिलीव्स यानी कि विश्वास करता है, और इनका जो लव्स होता है, इनका जो प्यार होता है, या मतलब बिना किसी स्वार्थ के यानी कि निस्वार्थ, बिना किसी कंडीशन के होता है। ही नोज नो हाइपोक्रेसी, यह पाखंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। चाइल्डहुड ओनली नोज द लैंग्वेज ऑफ लव एंड केयर, ये जो चाइल्डहुड होता है, ये जो बचपन वाला ये जो चीज़ होता है, यह मतलब एक ही भाषा जानता है, प्यार का और केयर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट अडल्ट्स। ठीक है, जो यहाँ पर ये जो पोएट है ये अडल्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए इसका उत्तर कि द पोएट थिंक अबाउट अडल्ट्स। देखिए अडल्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो अडल्ट्स आर नॉट इनोसेंस एंड अडल्टहुड नोज हाइपोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पर बात ये रहा है कि जो अडल्ट्स जो होते हैं वो इनोसेंस नहीं होते हैं और ये हाइपोक्रेसी के बारे में जानते हैं, यानी कि पाखंड के बारे में जानते हैं। बट चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर इनोसेंस, बट चाइल्डहुड जो होता है कंप्लीटली इनोसेंस होता है। इट नोज नो हाइपोक्रेसी, ये पाखंड के बारे में नहीं जानता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ डिड द पोएट फील अबाउट हेवन एंड हेल इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि कवि बचपन में स्वर्ग और नर्क के बारे में कैसा महसूस करता था। ठीक है, व्हाट डज ही थिंक अबाउट देम नाउ, अब वह उनके बारे में क्या सोचता है आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि द पोएट इन हिज चाइल्डहुड फेल्ट दैट हेवन एंड हेल वेर रियल प्लेसेस। ठीक है, मतलब वो सच में ये चीज़ सोचता था, ये जो स्वर्ग नरक की जो है इसके बारे में सच में मतलब वो सोचता था। क्या है, वन वेंट टू लिव देयर। ठीक है, फिर आगे क्या है, देयर आफ्टर डेथ नाउ ही थिंक्स दैट दे आर नॉट रियल प्लेसेस। लेकिन क्या होता है जब एक आदमी मर कर जाता है तो मतलब पहले तो उसको सच मानता था बट अभी इसको रियल नहीं मानने लगा, नॉट रियल। दे आर जस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, उन्होंने कहा कि ये जो है क्या है, इमेजिनेशन का यानी कि कल्पना का एक मतलब प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो गया, इसका माने हो गया कि कवि ने बचपन में महसूस किया कि स्वर्ग और नर्क वास्तविक स्थान है। मतलब उनको लगा कि चलो भाई स्वर्ग नाम का नर्क नाम का कोई एक स्थान होता है, एक मरने के बाद वहीं रहने चला गया। अब वो सोचता है कि ये वास्तविक स्थान नहीं है, वे सिर्फ कल्पना के प्रोडक्ट्स इनके उत्पाद है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट हैज द पोएट फाउंड अबाउट हिज माइंड, यानी कवि ने अपने मन के बारे में क्या पाया है। हाउ कैन ही यूज हिज माइंड, वो अपने दिमाग का उपयोग कैसे कर सकता है। देख लीजिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा कि द पोएट हैज फाउंड दैट हिज माइंड इज रियली हिज ओन, मतलब कभी नहीं पाया कि वास्तव में उसका जो माइंड है वह उसी का माइंड है, अपना माइंड है। इट बिलोंग्स टू हिम एंड नॉन इल्स, यह उसी का है और किसी का नहीं। ही कैन यूज हिज माइंड इन व्हाट एवर वे ही लाइक्स, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सुंदर सा प्यारा सा उत्तर, फटाफट नोट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को अधिक से शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।